भी फ़ोन कर सकते हैं और आप मुझे याद कर सकते हैं। चलिए किसी का मैसेज भी आया था ग्रुप में कि सर ये पेपर हो चुका है। पेपर नहीं हुआ है। आपको जो मैंने पेपर किया है वो जुलाई का है और ये दिसंबर का पेपर है। पेपर हमारा ये दिसंबर का है। आपने देखा है ना? देखा होगा, दिसंबर का पेपर है। इसका पहला ही सवाल है, बड़ा अच्छा शेर है, देखिए। शायर कहता है कि हर घड़ी आंसू बहाना दीदे खुबार से, रात दिन सर को पटकना हर दरो दीवार से, आहो नाला खींचना हरदम दिले बीमार से, हर बुरा अहवाल अब तो हिज्र के आजार से, छूट जावे गम के हाथों से जो निकले दम कहीं, खाक ऐसी जिंदगी जो तुम कहीं और हम कहीं। चलिए, ये शेर किसका है बताइए जरा हमें पहले। ये बंद किस शायर का है? खाक ऐसे जिंदगी जो तुम कहीं और हम कहीं। सब लोग जवाब दीजिए, गलत या सही। देखिए हम सीख रहे हैं दूसरे से, इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। बताइए, सब लोग बताइए। चलिए, मुख्तलिफ जवाब आ रहा है। जवाब आ रहे हैं। नज़ीर, अच्छा। सीन में तो इकबाल एंड टू, नज़ीर अकबर आबादी। और सब लोग जवाब दीजिए। तीन में तो इकबाल का नाम है। इकबाल का हो सकता है क्या? हम्म, जल्दी से बताइए। जब तक सब लोग कमेंट नहीं करेंगे मैं आगे जाऊंगा नहीं। पहला ही सवाल है सर। टू ऑप्शन में अरे येलो पे क्यों जा रही हो? किसी और का पेपर है, किसी ने लगा दिया है, तो हम क्या करें? ओरिजिनल पेपर लाया ना, देखो। ये पेपर बिल्कुल ओरिजिनल है, देखो फर्स्ट पेपर का है इसमें। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, तो उस पर मत जाओ। गलत लगाएगा सही लगाया उसका काम है। उसको शक लगा हो तो पहले में लगा दिया, शक लगा दूसरे में लगा दिया। सही जवाब क्या होगा ये बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। सही जवाब क्या है सब लोग बताइए। सुरूज जहां आबादी, नजीर अकबर आबादी, इकबाल चकबस्त। हर घड़ी आंसू बहाना दीदे खुबार से, रात दिन सर को पटकना हर दरो दीवार। जल्दी बताइए। सुरूर जहां आबादी, अच्छा। हम्म, सही क्या होगा? सब लोग खामोश है, ऐसा क्यों? बहुत मुश्किल तो नहीं है आगे जितना खामोश है आप लोग। यार आगे पिछले मतलब ये पेपर में कराया हूँ, ये यूट्यूब पर भी है। आप लोग इसको वहां से निकाल भी सकते हो। ये पेपर मैंने पिछले मरतबा भी कराया। जल्दी से बताइए, पहला सवाल है। पहले सवाल का जवाब नहीं देंगे हम, रुके रहेंगे यहीं पर। सब लोग जवाब दीजिए, गलत हो या सही हो। जब हम पेपर इसीलिए भेजते हैं ना ताकि आप जल्दी से देख कर आओगे। इसलिए तो नहीं भेजते हैं कि आप बस आप खामोश रहिए, हम आए पढ़ाएं। भेजते इसी के लिए है ना। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। चलिए, चारों का पैदाइशी वक्त कमेंट कीजिए। ये बताइए, चारों का पैदाइशी वक्त बताइए। नहीं बताएंगे? क्या हुआ सबको? कुछ पता ही नहीं चल रहा, पढ़ के आते ही नहीं। पेपर में नहीं दूंगा फिर तो। आज के बाद पेपर में दूंगा नहीं। क्या वजह, क्या क्या फायदा है? पेपर देकर मैं आपको पेपर दे दूं और आप घुमाते रहो उसको। जो पढ़ कर नहीं आओगे तो क्या ही फायदा? पेपर मेरे पास रहेगा सिर्फ। पेपर देने से क्या ही फायदा है जब आप पढ़ कर नहीं आओगे? पहले ही सवाल नहीं बता पा रहे हो कोई भी, क्या फायदा है? पेपर हम आपको देते हैं, हमारे पास रहेगा, हम खुद ही हल करके आएंगे सब, है ना। हमारे पास पेपर रहेगा, आपको पेपर भेजने की कोई जरूरत नहीं है।
हम आपको ज़ख़ीरा क्यों देने जाएँ? सुरूज जहांबादी बताइए। एक सवाल में लग गया 5 मिनट। ज़्यादा लग गया। बता नहीं पा रहे हैं। हम बता देंगे तो आपको याद हो जाएगा। 10 मरतबा आ चुका सुरूज जहांबादी की पैदाइश वफ़ात। इतना सुस्त होंगे तो कैसे काम चलेगा? कई मरतबा तो लिखा दिया है इसको। याद नहीं करेंगे, कोई भी पढ़ाने वाला कहाँ से आपको याद करा देगा? काम दिया जाता है तो काम हो नहीं रहा आप लोगों से। चलिए, नज़ीर अकबर आबादी का ये शेर था, मुसद्दस की हैयत में है और चारों पैदाइश वफ़ात मैंने लिख दिया। चलिए आगे करके नहीं आएंगे तो कैसे क्या हो। चलिए देखा, ये लिखा है कि ज़राफ़त हो या इबादत, उसको ज़िंदगी ही में तलाश करना चाहिए और ज़िंदगी ही से उसकी आबियारी करना चाहिए और ज़िंदगी ही के लिए उसको कारआमद बनाना चाहिए। ये बात तो आपको मालूम हो गई कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये बात लिखी है। अब रशीद अहमद सिद्दीकी के सारे मज़ामीन आ चुके हैं तकरीबन 4-5 दिन की क्लास में। मैंने कह दिया था कि आपको याद कर लेना है, जैसे आमद में आउर्द, अरहर का खेत, पासबां, अपनी याद में। तो ये बात किससे माखूज़ है बताइए? ये बात किससे माखूज़ है? जवाब दीजिए। ज़राफ़त हो या इबादत, उसको ज़िंदगी ही में तलाश करनी चाहिए। बताइए किससे माखूज़ है? सब लोग जवाब दीजिए। सही जवाब है अपनी याद में। अब यहाँ देखिए, आमद में आउर्द, मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट भेजा है उसमें देखिए क्या है, कैसे शुरू होता है। उसकी शुरुआत इस तरह होती है कि हिंदुस्तान के दो पैदाइशी हुकूक हैं, एक बलोग, दूसरा स्वराज। इस जुमले से किस मजमून का आगाज होता है? आमद में आउर्द। इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लेकर भेज दिया, किताब खोलकर रिश्ता से निकाल कर। ये कुछ चीजें आप याद कर लेंगे, समझ गए? तो अगर ये हो जाए कि हिंदुस्तान के दो पैदाइशी हुकूक हैं, एक बलोग दूसरा स्वराज, इस लफ्ज से या इस जुमले से कौन सा मजमून शुरू होता है? तो आमद में आउर्द। इसको आप याद कर लीजिएगा। आमद में आउर्द की इब्तिदा इसी तरह होती है। चलिए आगे। पेतरस बुखारी का कौन सा मजमून दर्ज झैल शेर पर ख़त्म हुआ है? आपको बताना है। मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ मैं। बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए सब लोग। पुराना पेपर है, जल्दी बता करते तुम आगे कुछ सोचते भी बताने का। जब यही में इतनी दिक्कत हो रही है तो फिर दूसरा पेपर या उसके आगे क्या ही बताएं। हम्म। यहाँ अच्छा, यहाँ नहीं है, ठीक है। बताइए जल्दी से। सवेरे जो कल आंख मेरे को। अच्छा ये बताइए, मुगालता किसका मजमून है? मुगालता, मुगालता किसका मजमून है बताइए तो। मुगालता, मुगालता तो मजमून आ चुका है। पेतरस बुखारी का है मुगालता। अच्छा, तो मुगालता की शुरुआत इस तरह होती है, मैं पढ़ देता हूँ आपके ध्यान में रहे। कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का कारखाना बन जाता है। अगर इस जुमले से शुरू हो तो आपको बताना होगा कि खाली दिमाग शैतान का कारखाना बन जाता है। ये जुमला किस मजमून में आया है, किसके मजमून में आया है? पेतरस बुखारी के मजमून में आया है और मुगालता है। खाली दिमाग शैतान का कारखाना बन जाता है। ये आपको याद कर लेना है, ये मुगालते में आया है। चलिए, स्क्रीनशॉट मैंने भेज दिया है और ये बाकी इसको भी भेज देता हूँ क्लास पर। आगे आ जाइए। ये चारे मजमून जो है किसके बताइए? मैं एक मियाँ हूँ, सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, मरहूम की याद में, अंजाम बखैर। बताइए ये चारों मजामीन किसके हैं? आज सब लोग सुस्त क्यों हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आवाज नहीं जा रही कि मेरी? पेतरस बुखारी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों को? जी सर। फिर इतने सुस्ती क्यों हो रही है सबकी तरफ से? चलिए, पेतरस बुखारी, आगे आ जाइए। ये चारों मजामीन पेतरस बुखारी के हैं। सुस्त रहिएगा जिंदगी में, जो है कि
चुस्ती नसीब नहीं होगी, दिमाग में बैठा लीजिए। जो सुस्त रहा है जिंदगी में, वो जिंदगी में फिर कभी चुस्त नहीं रहा है, वो हमेशा सुस्ती का शिकार हो गया है। आगे आइए, सवाल नंबर 4। नावल के ज्यादातर किरदार ख्वाबों की दुनिया के रहने वाले और मिसालियत पसंद मालूम होते हैं और आलम शबाब की बदकिरदारी में मुब्तला हैं, मगर अपनी मादरे वतन की हालत से फिक्रमंद है। जब उनका ख्वाब टूटता है तो अंग्रेजों के लिए नफरत का जज्बा उनमें जाग उठता है। नावल के नए फन में ये कामयाब तजर्बा था जिससे कई नए लिखने वाले मुतासिर हुए। ये बात तो लिखी है शाम हुसैन ने, और किस नावल के लिए लिखा है तो लंदन की एकरात ने। अच्छा, लंदन की एकरात ऐसी है जिसके मुसन्निफ सज्जाद ज़हीर, वो कहते हैं कि इस नावल, इसको ना नावल कहा जा सकता है ना अफसाना कहा जा सकता है। उन्होंने खुद इसके मुकदमे में लिखा है, जब इसको खोल के देखिएगा तो, कि इसको ना नावल कह सकते हैं ना अफसाना कह सकते हैं। और फिर आखिर में कहते हैं कि मैं इस किस्म की किताब अब लिख भी नहीं सकता। वो खुद इस बात के मोतरिफ हैं कि मैं अब इस किस्म की किताब न लिख सकता हूँ और न शाये कराने का ख्याल रखता हूँ। और ये सवाल अगर इस तरह आ जाए, वो कौन सा नावल निगार है जिसने अपनी नावल के बारे में कहा है कि न मैं इसको नावल समझता हूँ ना अफसाना समझता हूँ? ये बात किसने कही है? सज्जाद ज़हीर ने कही है। और फिर वो कहते हैं आखिर में कि ये बात तो मैं, ये किस्सा जो मैं तो लिखा था लंदन में जब पढ़ रहे थे कुछ बच्चे तालिब इल्म, उनके लिए लिखा था। मैं न इस किस्म की बात लिख सकता हूँ अब, और नहीं छपवाने की कोशिश करूंगा। ये आपको याद रख लेना है। चलिए, सर इसमें 7 बाब है। मैंने पूछा, आप लोग बताइए कितने बाब आए हैं? मैंने आपसे 7 पूछा था। बाब, 7 बाब है सर, वही बता रहे हैं। अच्छा, 7 अबवाब हैं, ठीक है। और सर एरोप्लेन में लिखे थे ये, एरोप्लेन में नहीं हवाई लिखते जहाज। थे, सफर में लिखते थे। जाते जाते आते जाते सफर में लिख लिया। एरोप्लेन के भी सफर में लिखे हैं इसको। मैं क्या बता रहा हूँ, सफर में लिखा है, इसको याद कर लीजिए आप। अच्छा, सफर में। हाँ, इसको उन्होंने सफर में लिखा है, इसको आपको याद कर लेना है। जी और सर। ये पहला ऐसा नाविल है जिसमें क्या पेश किया गया, बताइए, इतना बता दिया। टेक्निक के हिसाब से कौन सी टेक्निक इसमें इस्तेमाल की है, बताइए। नाविल के सर शऊर की रौ। शऊर की रौ, शऊर की रौ सबसे पहले किसने पेश की है? सज्जाद ज़हीर ने, सज्जाद सज्जाद ज़हीर ज़हीर ने। ने शऊर की रौ। सब सो रहे थे उस वक्त से, कहा चाय पानी कर रहे थे। शऊर की रौ। नहीं सर। फिर आगे आ जाइए। आग का दरिया का आगाज अंग्रेज के किस शायर की नज्म से होता है? ये बात आप जान गए हैं कि टी.एस. एलियट के शायरी से या उनके शेर से होता है। अच्छा, ये टी.एस. एलियट का जो एक बहुत मशहूर जुमला है, क्या है, किसी को याद है क्या? जिस जुमले से वो शुरू होता है, वो जुमला देखो मेरे जहन में भी था, बता दूंगा। ये कहते हैं, लिख लेना चाहिए इंसान को। वो कौन सा जुमला है जिससे शुरू होता है? ना इब्तिदा इस तरह कुछ है क्या? अच्छा, ये बताइए, आग का दरिया कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? ये बताइए। चलिए, नहीं बता सकते तो आप ये तो बता सकते हैं ना। 101। 101 अबवाब पर मुश्तमिल है। अच्छा, साथ ही साथ ये बताइए कि इसमें कितने अदवार हैं? अबवाब 101 हैं। चलिए, लिख देता हूँ यहाँ। अब इसको आप ये सब लिखते चलना है। अब 101, 1959, ठीक है। अबवाब 101, अदवार बताइए, 4 है, 5 है, 6 है, कितने हैं? 4। 4 अदवार हैं। 4। मुझे तो लगता है 5 हैं। देखिएगा एक मरतबा, 4 है देखिए। सर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ देखने के लिए, तो क्या दिक्कत आ रही है अगर मैं 5 दिखाऊं तो? मैं क्या बोला, हो देखना सकता है। है दूसरी जगह पे 5 हो, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की राय होता ना। जब जहाँ मैंने तक क्या बोला है, मेरे मुताबिक मैंने 4 है। मैंने क्या बोला है कि देखने के 5 है, लिए। 5 हिस्सों में तकसीम। जब मैंने कह दिया देखने के लिए तो कोई वजह होगी तब तो, वरना मैं कहता तो 5 है। मैं कहता ना 5 है। मैंने क्या कहा, इसको आप देखिए, इसको आपको समझना। जब मैंने कह दिया इसको देखना है, मतलब इसमें तहकीक की ज़रूरत है, मतलब तहकीक की ज़रूरत है, तो इसको समझना चाहिए। जब मैंने कहा, मैं कहूँ देखना है, तब समझिए कि इसमें ज़रूरत है देखने की। समझ गए?
चलिए बताइए जी कि वो सर। कौन सा नाविल है जो हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत को मुकम्मल तौर पर मतलब अपने अंदर समोए हुआ है, बताइए। पूरे हिंदुस्तानी तहजीब को अपने अंदर उसने समो लिया, बताइए। आग का दरिया। दरिया। आग का दरिया, ठीक है। अच्छा, कहा जाता है कि वो कौन सा नाविल है जो 2500 साल की तारीख को अपने अंदर समोया हुआ है? आग का दरिया है सर। आग का दरिया। ठीक है, बहुत अच्छा। अब ज्यादा कोशिश कीजिए कि जो है कि जवाब किसमें आए, कमेंट में आए, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ये आग का दरिया किसके नाम है? आग का दरिया जो नाविल है, कुछ चीज जानने आपको जरूरी है, कुछ पर तो बहुत जरूरी है। जोहरा वक्त। हैदर के नाम, जोहरा हैदर के नाम, ये आपको अब लिख लेना है। कुछ चीज आपको आगे भी बढ़नी है ना अब। चलिए, तो आपने ये जान लिया था कि टीएस एलियट की नज्म से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, तो वो जुमला जो मैं खोज रहा था, वो जुमला आप ही के लिए खोजा है, वो मिल भी गया। चलिए आप इसको सुन लीजिए। मैं देवता के मुतालिक ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि दरिया एक ताकतवर मटियाला देवता है। ये जुमला आपको याद रहना चाहिए। क्या है जब कि मैं देवता के मुतालिक ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दरिया एक ताकतवर मटियाला देवता है। क्योंकि उन्होंने दरिया का जिक्र किया है, और दरिया को किस वक्त किसका सिंबल बनाया है? वक्त को। किसको बनाया है? आग का दरिया, मतलब वक्त का दरिया। तो ये इसको इससे आपको याद कर लेना, जो इसलिए मैंने इसको खोजा है तक पढ़ा दिया है कि किस नाविल की इब्तदा इससे होती है कि मैं देवता के मुतालिक ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूं कि दरिया एक ताकतवर मटियाला देवता है। ये आपको याद रख लेना। टीएस एलियट की जो नज्म है, इसका तर्जुमा इस नाम से हुआ है। अब यहां आ जाइए, इल्मुल कलाम। इल्मुल कलाम तो है, और साथ ही साथ अल कलाम, बताइए किसकी किताब है? अल कलाम, दोनों इल्मुल कलाम और अल कलाम दोनों शिबली नोमानी की किताब है। मौलाना इमाम बख्श शाहबाई, इनकी पैदाइश वक्त बता सकते हैं क्या आप? लिखाया है शायद मैंने। इमाम बख्श शाहबाई, चलिए बताइए। शाहबाई की पैदाइश वफात आपको मैंने लिखाया है, नहीं लिखाया तो फिर से लिखेंगे, क्या करेंगे। 1802 या 3 1857 लिख लीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को लिखा चुका हूं, तो जो बाकी रह गया उनका लिख लीजिए। 1802 या 3 और 1857 काफी में लिखते चलिए इसको। चलिए, इसमें कुछ नहीं करना, अब आगे चलना है। अब यहाँ देखिए, एक फिर से इख्तिबास है। यहाँ करें कि रंज में, खुशी में, सेहत में, बीमारी में, खलवत में और जलवत में, इस मशगला से उनका जी नहीं उकताता था। गर्मी की दोपहर में, जबकि एक सुबह खेज आदमी जरूर आराम लेना चाहता है, ये शख्स हमेशा तसनीफ व तालीफ में मसरूफ पाया जाता है। मौलाना हाली ने ये बातें किसके लिए कही है? तो सर सैयद के लिए कही है। अब देखिए यहाँ, सर सैयद ये हयात जावेद, हयात जावेद, अरे यार, जावेद, सन बताइए। 1901। एक। हयात सादी 1886, आसिम। 86 में। यादगार गालिब संतानवे। 1897। अच्छा, ये दोनों तीनों किताब जो मैंने लिखाया, तीनों दो दो जिल्द में है, ये आपको याद रखना है। ये बात आपको याद रखनी है कि तीनों किताबें दो दो जिल्द पर मुश्तमिल है। कभी कभी जिल्द पूछ लेता है। आ जाइए आगे। आशिक हवर दिल सख्त, यूं तो अजब तमाशे का है वक्त, ये तो आप समझ जाएंगे, सबरस का है। आशिक का दिल नरम अचना, आशिक पर करम अचना,
अगर आशिक ना पछाने तो बेगाना, बेदर्द बेचारा क्या जाने। ये सब रस है। सब रस के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, आप हमें सीधे सीधे ये बता दीजिए कि सबरस के मुरत्तिब कौन है? सबरस के मुरत्तिब कौन है? अब्दुल हक। अब्दुल हक। 1932, ठीक है। ये बताइए इनमें से किस दास्तान की इबारत 18 मरतबा तब्दील की गई थी? जल्दी बताइए, इनमें से किस दास्तान की इबारत 18 मरतबा तब्दील की गई थी? ये बताइए, जल्दी बताइए। 50 क्वेश्चन करने हैं हमें, ताकि 50 कल कर सकें। अभी आज कम होगा तो फिर कल और ज्यादा बढ़ जाएगी जिम्मेदारी। फसाने अजायब की इबारत को 18 मरतबा उसके मुसन्निफ ने तब्दील की थी। समझ गए? फसाने अजायब कब लिखी गई बताइए, तारीख बताइए। 1824 1824 में। सबरस को तो आपको मालूम ही है, कई मरतबा बता दिया हूं। चलिए, बागो बहार बताइए। बागो बहार में देखिए मामला ये है कि 2 हो गया लिखने का, और छपने का 4 या 3 याद कर लीजिएगा, अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा। वो एनटीए जो है ना, तो बखुला जाता है यहाँ, कभी 4 कहता है, कभी 3 कहता है। रानी केतकी बताइए, इसके मुरत्तिब कौन है रानी केतकी के? और सन बताइए इसका। 1800। रानी केतकी का 3। जमील जालवी मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक कितने में? 33, याद रख लीजिएगा। चलिए, अब आ जाइए यहाँ 1857। देखिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, तो इसको हम फौरन करके निकलेंगे। इनमें से सबसे ज्यादा जेल जाने वाले फिराक गोरखपुरी भी तो गए थे जेल में, लेकिन सबसे ज्यादा जाने वाले हसरत मोहानी हैं। इन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर सरगर्मी को अपनी जो है दिखाया। तो हसरत मोहानी इसका सीधा जवाब है। सवाल पढ़ लीजिए। 1857 की जंग आज़ादी के बाद वो कौन सा पहला उर्दू शायर है जिसे सियासी सरगर्मियों की वजह से अंग्रेजों की कैद में रहना पड़ा? तो इसमें हसरत मोहानी है। इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आ जाइए। चलिए, मंजू किस नावल का किरदार, जल्दी बताइए फौरन। मंजू किस नावल का किरदार है? जल्दी बताइए। टेढ़ी फकीर टेढ़ी लकीर, ठीक है। चलिए बताइए, सन कीजिए टेढ़ी लकीर से। चलिए, जवाब हो गया। मैंने क्या लिखा? 1937 में उर्दू में शाये हुआ। 36 अबवाब हैं, ये आपको लिखते चलना है। एक चादर मैली से का सन बताइए फौरन। 11 ना 1911। चादर मैली 1911 सही जवाब। सही जवाब कहीं से नहीं आया अभी तक। चलिए जल्दी। 1962। 1962। इसमें अबवाब भी हैं क्या? कुछ हिस्सा उस्सा है क्या? जी सर। टेढ़ी लक कितने 11। बताइए? 11 अबवाब हैं। 11 अबवाब हैं, बहुत अच्छा। ये बताइए आप, टेढ़ी लकीर किस्मत की है 1945। सन बताइए, अबवाब बताइए, कुछ है अबवाब इसमें? 3 अबवाब हैं। 3 अबवाब है। चलिए, इसी तरह आपसे पूछ को हम याद कर लेंगे। 43। 3 है कि 43 है? इतना कम होगा? 43 चलिए, 3 अबवाब होंगे, 43 मनाजिर कर दिए होंगे। ये बोलिए, फसाने आजाद बताइए सन। 1824 में 1880। आजाद है 6 हैं इसके, 6 हैं 4, जल्दी बताइए। फसाने सन आजाद सर 1880 है, 6 हैं, 6 जिल। 6 है ना? 6 कि 4 6 6 बाब कर लीजिए। चलिए, 6 प्लाट, इस तरह आपको धीरे धीरे याद कर लेना है। फिर देखिए, फसाने आजाद हमने पूछा, या फसाने आजाद आ गया। अब हमें उसमें कुछ आगे बढ़ जाना है सीधे। फसाने आजाद इब्तदान किस अखबार में शाया होता था? तो अवध अखबार में। अच्छा, अवध अखबार के बारे में ये बताइए,
ये अवध अखबार पहले माहनामा था या हफ्त रोजा था, क्या था? कुछ भी जो मालूम है बताइए। अवध महानामा अखबार ये बताइए, जो भी मालूम है हफ्तरोजा बताइए आप। सबसे पहले आप तारीख लिख लीजिए, 1859। ठीक है, ये आपको तारीख हो गई। मुंशी नवल किशोर लिखने कौन है? नवल किशोर आप याद कर लीजिए, लखनऊ। याद कर, यहाँ सवाल बनता है भाई, बता दे रहा हूँ, लखनऊ। जो जो लिखा दे रहा हूँ उसको याद कर लीजिए। ठीक है, पहले ये हफ्त रोजा था, क्या था? पहले हफ्त रोजा था। फिर माहनामा कब हुआ? 1874 में। 1874 में माहनामा हुआ। इसको आपको याद कर लेना है। माँ अब नए तरीके से सवाल पूछता है एनटीए। अभी आप सवाल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा। इसे पता हो गया सबको, मुंशी नवल किशोर ने निकाला है। अब ये पूछ लेगा आपसे कि पहले ये माहनामा निकलता था या हफ्त रोजा निकलता था? तो पहले हफ्त रोजा निकलता था, हफ्त रोजा निकलता था, ये आपको याद रखना है। चलिए, अच्छा ये बताइए कि जामे जहानुमा, ये तो मालूम है आपको, उर्दू का पहला अखबार है। इसके बारे में बताइए, कुछ भी मालूम है तो बताइए, एक दो बात बताइए कम से कम, एक दो बात बता दीजिए, ताकि और छोड़ देंगे, और अखबार जब पहले आगे आएगा तो फिर बताएंगे, ताकि ज्यादा टाइम यहाँ नहीं लगेगा। बताइए। 27 मोहम्मद मार्च जी, बाकर 27। मोहम्मद बाकर नहीं है जी, मोहम्मद बाकर का नाम ही नहीं जामे जहानुमा में। 27 मार्च 1822 को कलकत्ता से निकलता था, ये आपको याद रख लेना है। 27 मार्च 1822 को कलकत्ता से निकलता था। हरि हरदत्त ने जारी किया था। किसने जारी किया था? हरि हरदत्त ने। देखिए इसका मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको याद रखना है। यहाँ हरि हरदत्त। थोड़ा आप लोग देख के आएंगे ना तो पेपर चल पड़ेगा आगे, नहीं चल 10-15 क्वेश्चन कराएंगे तो हो गया, खत्म भी नहीं हो पाएगा। हरि हरदत्त ने 1822 13 27 मार्च, 27 मार्च, कम से कम 15-20 क्वेश्चन आप लोग हल करके आइए 27 मार्च। ठीक है, पहले उर्दू में शाये हुआ, फिर बंद करके इसको फारसी में निकाला गया, ये आपको याद रख लेना है। अच्छा, हरि हरदत्त ने तो शाये इसको शाये किया, जारी किया, लेकिन इसका एडिटर कौन था? चूंकि अखबार है तो एडिटर भी तो होना चाहिए। तो एडिटर कौन था बताइए? मुंशी सदासुख, मुंशी सदासुख, इसको आपको याद कर लेना है। चलिए यहाँ आ जाइए सीधे। अब ये बताइए, कहने के इमाम जामिन का रुपया मेरे बाजू पर बांधा, दही का टीका माथे पर लगाकर आंसू पीकर बोली, सुधारो तुम्हें खुदा को सौंपा, पीठ दिखाए जाते हो इसी तरह जल्द अपना मुंह दिखाइयो। मैंने फातिहा खैर पढ़कर कहा, तुम्हारा भी अल्लाह हाफिज है। मैंने कबूल किया, वहां से निकलकर घोड़े पर सवार हुआ। बताइए। पहला दरवेश पहले दरवेश, ठीक है, एक बात आपको मालूम, पहले दरवेश, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो चारों दरवेश है असल में कौन थे? ये असल में 4 बादशाह थे, असल में 4 बादशाह थे, आपको याद कर लेना है। अच्छा, उर्दू में कौन सी ऐसी दास्तान है जो पुरानी रस्म रिवाज को, पुराने उस्लूब को तोड़कर जदीद उस्लूब का रास्ता हमवार किया? वो बागो बहार है। कौन है? बागो बहार जी। सबसे पहले आसान उस्लूब में जो दास्तान लिखी गई है वो बागो बहार है, ये आपको याद कर लें। इस तरह के सवाल ज्यादा आ रहे हैं जो मतलब समझ से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह के आप सवाल देखते होंगे, आप सवाल बनते हैं जो जिसका ताल्लुक समझ से है, आप कितना समझ रहे हैं चीजों को, ये आपको याद रखना है। ये चारों असल में क्या थे? चारों बादशाह थे, बाद में दुर्वेशी का हालत इनको बयान करके दिखाया गया है इसमें। चलिए, अब यहाँ एक किताब है उर्दू अदब की समाजियाती तारीख। ये किताब सीधे सीधे मोहम्मद हसन की है। आगे आ जाइए।
ज़ैल में से किसका ताल्लुक उसलूबियाती तनकीद से नहीं है? ये पढ़ चुके हैं आप। उसलूबियात में मानियात आते हैं, नहवियात आते हैं, सौतियात आते हैं, जमालियात का ताल्लुक उसलूबियात से नहीं है। आगे आ जाइए। देखिए, एक ही नावल से कितने मतलब सवाल बना है? एक पहले मैंने आपको बना दिया है कि उसमें कितने अबवाब थे फसान आज़ाद में। फिर नीचे उनको पूछा था फसान आज़ाद के ताल्लुक से, फिर एक और सवाल आ गया। देखिए, अगर कोई बाकायदा प्लाट होता, कोई बुनियादी ख्याल होता, तो खोजी वह न होता जो आज हमें मिला है। वह इस बेतरतीबी और अदम तसलसल का नतीजा है। बताइए, सैयद एहतशाम हुसैन है ना? फौजी का किरदार किस में आया है? बताइए। फसाने आजाद। फसाने आजाद में आया है। किस में आया है? फसाने आजाद में आया है। चलिए, दरजाइल में से कौन सी नज्म सुरूर जहां आबादी की नहीं है? अब आपको क्या कर लेना है, ये याद कर लेना है। गंगा सुरूर जहां आबादी की, उरूसे हुब्बे वतन सुरूर जहां आबादी की है। याद है तिफली? इतने खोज रहे थे ना हम लोग, याद है तिफली किसकी है? तो कि मिल गया ना आज। सुरूर जहां आबादी की है। होली नजीर की है। किसकी है? नजीर की। आप यहां से इतनी चीजें इकट्ठा कर लेंगे जो इम्तिहान के लिए काफी हो जाएंगे, बशर्ते कि जो चीजें आ रही हैं जिसको बताया जा रहा है आप उसको याद कर डालें। शर्त ये है, फिर आपको अलग अलग झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही सवाल 10 मरतबा घुमा कर पूछा जाएगा। देखते रहिए आप। वस्तिया से पहले भी आ चुका है, देखिए फिर आया है। मान वस्तिया का ताल्लुक किससे? तो लफ्ज से है ना। इसके माना नहविया सौतियात, एक ही सवाल ऊपर पूछा गया। फिर इसको अगर समझेंगे थोड़ी सी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक सवाल कितना करीब करीब पूछ लिया गया। यहाँ सवाल आया था एक मरतबा, यहाँ क्या पूछा था? उसलूबियात से ताल्लुक नहीं है। तो जमालियात का ताल्लुक जाहिर सी बात है उसलूबियात से नहीं है। फिर आगे देखिए, थोड़ा सा और ज़हन लगाने की जरूरत है, ये सवाल भी खुद से हल हो जाएगा। वस्तिया का ताल्लुक माना से क्यों होगा भाई? नहवियात से क्यों होगा? सौतियात से क्यों होगा? लफ्ज न है ये, बीच में आता है वस्त। चलिए, अब देखिए यहाँ शेरी मजमुआ दिया हुआ है या उनकी किताबों का मजमुआ दिया हुआ है। किताबों का मजमुआ दिया हुआ है, एक ही मुसन्निफ हैं। इसमें से कोई ऐसा जो ऑप्शन होगा, कोई ऐसी किताब होगी जो उस मुसन्निफ की नहीं होगी, आपको पकड़ लेना है। चलिए, संगो खिश्त, इश्क पर जोर नहीं बालों पर, बालों पर चंगो रुबाब, दलील सहर। अब इस मैं आपको टेक्निक सिखाता हूँ। देखिए, क्योंकि सारे ऑप्शन में 3-3 लगाना है, लिहाजा ये बात जो है ना, बालों पर ये पक्का है कि ये बालों पर जो है ये इस मुसन्निफ की किताब है। तो 2 जगह दे दिया, 2 जगह दे देता गैर ऑप्शन को, गलत ऑप्शन को, तो सवाल ही नहीं बन पाता। तो 3 ऑप्शन सही करना है। संग व खिश्त, चंगो रुबाब, इस तरह भी आप चीजों को थोड़ा बहुत पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, दलील सहार यहाँ भी है, दलील सहार यहाँ। जवाब बनाना है 3 ऑप्शन को, ये तो सही है। इस तरह आप सही कर सकते हैं चीजों को। तो आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद तो याद कर लीजिए। इश्क पर जोर नहीं, इसमें चौथाई का क्या है? अफसाना है या नाविल है? जल्दी बताइए। इश्क पर जोर नहीं, बताइए जल्दी से। अफसाना अफसाना है, तो इसको अफसाना निकाल दीजिए। बाकी सब किसी किताबें हैं? कन्हैया लाल कपूर की किताबें हैं। कन्हैया लाल कपूर की किताबें हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बा जीम दाल। अब इसको क्या करना है? आपको याद कर लेना है, ताकि आपको यही किताबें घुमा फिरा के दी जाएगी इम्तिहान में, आपको याद कर डालना है। अब यहाँ आ जाइए, कुदरतुल्लाह कासिम की तालीफ मजमुए नुगस को किस मुहक्किक ने मुरत्तब किया? तो बहुत मशहूर है, इसको रट डालिएगा, बहुत महबूब चीज़ है ये एनटीए के लिए, बहुत पूछता है ये। महमूद शिरानी ने मुरत्तब किया है, इसको आपको याद कर डालना है। अब देखिए एक सवाल यहाँ है, मैंने इसके स्क्रीनशॉट भेजा भी है, इसमें बताइए क्या जवाब है। हुसैन मुझे बचा, मैं जानता हूं कि तू शजरे मारिफत की एक शाख है। बताइए जल्दी से। ये जुमला फिरदौस बरी के किस किरदार से लिया गया है? ये बताइए। माइक बंद कीजिए आफरीन। जमाई की आवाज यहाँ क्यों आ रही है? जल्दी बताइए। शेख अली वजूदी जी, शेख अली वजूदी शेख अल वजूदी नहीं है। देखिए मैं पढ़ता हूँ, उसको मिलाइएगा आप लोग। सारिया का जवाब आया सही, शायद पिछले मतलब इसने याद किया होगा। देखिए मैं बताता हूँ क्या है। काजिम जुनूबी ने ये सुनते ही सर उठाकर इधर उधर देखा और शिकस्ता हाल बूढ़े की तरफ
जो कई आदमियों के दरमियान जमीन पर नंगे सर बैठा था, इशारा किया और फिर जमीन पर गिरकर कहने लगा। किसने? काजिम अल जुनूबी ने। क्या कहा? ए शजरे मारिफत। नहीं नहीं, यहां से नहीं, कहां से था इसका सही जवाब? लेकिन यही है, काजिम अल जुनूबी। आप इसको याद कर लीजिए, मैंने स्क्रीनशॉट दूसरी जगह से ले लिया लगता है। तो स्क्रीनशॉट जहां से लेना था असल का, उसका नहीं लिया और आगे के ले लिया। आगे का भी आप सुन लीजिए, अगर उसको छोड़कर आगे 2-3 सत्र आगे बात पूछ ले तो उसको याद कर लीजिएगा। देखिए, ऐ शजरे मारिफत, मुझे पनाह दे। हुसैन ने गजब आलूद तेवरों से उसकी उस जलील खुशामद को देखा और ये कह कर के तुझसे जलील फरेबी के लिए पनाह नहीं। ये जुमला किसने अदा किया? पहला जुमला देखिए, फिर सुनिए। ऐ शजरे मारिफत, मुझे पनाह दे। फिरदौसे बरी में जुमला किसने अदा किया? काजिम अली जुनूबी ने। एक बात। दूसरी बात, ये जवाब किसने दिया कि तुझसे जलील फरेबी के लिए पनाह नहीं, हुसैन ने दिया। मैंने स्क्रीनशॉट भेज भी दिया है, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे जी। अच्छा, एक चीज और बताइए ना, इतना भी आगे जाने की क्या जरूरत है, जितना होगा तो देखा जाएगा। फिरदौसे बरी तो 1899 में लिखा गया है, ठीक है, 1899। बताइए इसमें कितने अबवाब हैं? 9। 9 अबवाब हैं। कितने अबवाब हैं? 9 अबवाब हैं। ये अबवाब भी याद कर लीजिएगा, बड़ा मशहूर है। चलिए एक एक करके कोई गिना दीजिए बुलंद आवाज से, कोई भी। बोलिए। परियों का गोल, प्यारे जुमरत, तू कहाँ के? चलिए। प्यारी मलयाला का जुमरत, सफर। चलिए चलिए, पढ़ते पढ़िए पढ़िए, पढ़ते रहिए, टाइम बचाइए। एक बोलकर खामोश क्यों हो गए? प्यारी जुमरत कहाँ गई, मलयाला का सफर, फिरदौसे बरी, वही आलम नासिर, मरदूद अजली, खान खातून का सफर, शायराज, इंतकाम। इंतकाम। आखिर में क्या है? इंतकाम। इफ्शाए राज और इंतकाम। इफ्शाए राज 8वें नंबर पर है और इंतकाम 9वें नंबर पे। आपको इस तरह याद कर डालना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ एक ये नज्म है, ये नज्म आप ही लोग बताएंगे कि इस नज्म का उन्वान क्या है। मेरे इल्म में नहीं है, आप बताएंगे तो मैं यहाँ लिख दूंगा। ये गुलामी की जंजीर तोड़ आए, कैद खाने के दर खोल आए, अपनी आगोश में इनको बढ़कर उठा ले, अपने दिल में बैठा ले। यह माला है, ये विंध्याचल है, ये नीलगिरी है। ये किसकी नज्म का हिस्सा है? तो ये अली सदा जाफरी की नज्म तो है। एक नज्म इनकी और मिली थी, मिली जुली थी, लेकिन ये नज्म नहीं थी। अगर किसी को उन्वान मालूम है तो हमें बताइए, हम इसको लिख देते हैं। मेरे जहन में नहीं है और ना मुझे मिला है इसका उन्वान। आप में से किसी के इल्म में हो तो बताइए, मैं इसका लिख दूंगा। वो तो ठीक है, उन्वान क्या है इस नज्म का, वो बताते तो मैं लिख देता। चलिए, अब देखिए यहाँ एक चीज दिया है। यारब मेरे खामे को जुबां दे, मिनकारे हजार दास्तां दे। बताइए बताइए, मतलब क्या है? क्या है सही टिक लगाया इन्होंने? बिल्कुल सही टिक लगाया इन्होंने। बुलबुले खुशनवा, यानी क्या कहना चाह रहे हैं? हजार दास्तां मतलब खूबी दे, खूबसूरत बोलने का तरीका दे। अच्छा, ये बताइए कि ये किस मसनवी से लिया गया है? चलिए, इतना तो मैंने इशारा बता दिया आपको। किस मसनवी का ये शेर? गुलजार नसीम। जी, गुलजारे नसीम का शेर है। किसका शेर है? गुलजारे नसीम का शेर है, ठीक है, बहुत अच्छा। एक बात ये, अच्छा कुछ अशार और भी हैं, देखिए। अफसू हो बहार आशिकी का, हर चंद सुना गया उसको। ये शेर भी किसका है? गुलजार नसीम का है। एक देखिए और शेर, देखिए। खत्म इस पे हुई सुखन परस्ती, करता है जुबा की पेश दस्ती। ये शेर भी किसका है? गुलजार नसीम का है। करता है ये दो जुबा से अक्सर, हमद हक व मिदहत पैम्बर। ये भी किसका है? गुलजार नसीम का। इस तरह आप याद कर लेंगे चीजों को, ठीक है। आगे आ जाइए। नाविल गौदान में मजदूरों की यूनियन का सदर कौन है? आपको मैंने बता दिया था अभी कब शाये हुई नाविल, किसकी है, कितने अबवाब पर है। अब आपको यहाँ बताना है कि नाविल जो है, गौदान जो है, इसके यूनियन का सदर कौन होता है? बताइए जल्दी से आप लोग। अरे यार, कलम तो गिर गया, जल्दी बताइए। नाविल, खुर्शीद,
मिर्जा खुर्शीद क्या होता है? यूनियन का सदर होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बताइए इस नावल का हीरो कौन है? ये बताइए कि इस नावल का हीरो कौन है? होरी। होरी होरी। बहुत अच्छा, हीरो होरी कौन है? ठीक है। अच्छा, होरी कौन होता है? साहब होता है, मजदूर होता है, किसान होता है, क्या होता है? किसान होता है। एक आपका किसान। काश्तकार होता है। अच्छा। अच्छा, ये पंडित चारों ओंकारनाथ अखबार के जी एडिटर है। जी वही मैं पूछने वाला था। मिस्टर मेहता कौन होता है बताइए? फलसफे का प्रोफेसर प्रोफेसर होता है मिस्टर प्रोफेसर मेहता। प्रोफेसर। फलसफे का प्रोफेसर होता है। फलसफा का प्रोफेसर, ये आपको रट डालना है, प्रोफेसर। ठीक है। अब हम सब लोग प्रोफेसर के ही रास्ते में रवा दवा है। मिर्जा खुर्शीद, चलिए इसका तो जवाब हो गया, यूनियन का सदर। पंडित ओमकार नाथ जो है, इसका काम क्या है बताइए जल्दी से? बिजली अखबार बिजली का अखबार एडिटर। क्या के होता है? एडिटर। बिजली अखबार का, बिजली अखबार का एडिटर। सर कितना काटता है। एक एडिटर, मेहता ठीक भी है। है। मेहता हैं? मिस्टर मेहता अगरपाल मेहता। भी, राय अगरपाल। मिस्टर माता बताया था ना, प्रोफेसर का, फलसफा का प्रोफेसर। अगरपाल सिंह जो है, बताइए ये किरदार भी इसमें है। राय अगरपाल, ये क्या होता है? जमींदार होता है सिमरी गांव का। ठीक है, आगे आ जाइए आप। नज्म मुआरा उर्दू में कहाँ से आई? चलिए बताइए। अंग्रेजी अदब से आई। अंग्रेज। किससे आई? अंग्रेजी अदब से। आगे आ जाइए। अजीज अहमद का पहला नावल कौन है? देखिए, हवस मैंने निकाल के चेक भी किया है, हवस में सन नहीं मिला है मुझे। हवस नावल जो है, इसमें सन हमें नहीं मिला है। अलबत्ता एक चीज आप कर सकते हैं, अजीज अहमद की पैदाइश के पास जरूर बताइए। अजीज अहमद की पैदाइश वफा जल्दी बताइए। 1913 है क्या? बताइए, वो हमें काफी खोलनी पड़ेगी। 1914 1914 1978। 13 है भाई, 14 नहीं है। मैंने कहा ना, काफी में लिख के लाता हूँ भैया। 1913, 1978 लिख डालिए। ठीक है। ये चारों नावल आप याद कर लीजिए। गुरेज, आग, मरमर और खून, इसको आप याद कर डालिए। अजीज अहमद का नावल है, 1913 1978, इसको आपको याद कर डालना है। अब यहाँ देखिए, एक मुकालमा दिया है, यानी ड्रामा पढ़े होंगे तो उनके लिए आसान होगा। क्या कहते हैं देखिए। जज, बात काटकर हम ज्यादा से ज्यादा इंसानों को फांसी की सजा देंगे ताकि मुल्क के मफादात महफूज रहें। शायर, मगर कब तक? जज, जब तक सूरज मशरिक से निकलता और मगरिब में डूबता। इतना सब समझ जाएंगे। बताइए इसमें जज कौन होता है, शायर कौन होता है, वजीर कौन होता है, राहिब कौन होता है? बताइए तो जल्दी से। इसको तो आपने बता दिया, जहा। ये चारों मोहम्मद हसन के ड्रामे हैं। बताइए तो जहा कौन होता है? फौजी। जी, जज होता फौजी है। अफसर। फौजी अफसर। फौजी अफसर होता है। जज कौन होता है? शायर कौन होता है? फरीदू शायर होता है। जी। ठीक है। फरीदू पूछ लिया इससे पहले, फरीदू क्या होता है। ठीक है। राहिब कौन होता है? मेरे ख्याल से 22 का दास्तान अलिफ 22 का दास्तान अलिफ लैला। आपके ख्याल से 22। ख्याल पहले जाहिर करना चाहिए, इतना देर में ख्याल करेंगे तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं, मैंने सर्च किया है, आपके ख्याल से अगर है तो बताइए हमें। 22 का जी ठीक है, इसका मैंने भी सर्च किया था। गुलजार नसीम मैंने खेजा है, अगर आपके इल्म में तो आप भी बताइए ताकि हम सही जगह तक पहुंच सकें। गुलजार नसीम जब निकालिए तो उसमें है वो। ये बताइए, फरीदू हो गया शायर, वजीर कौन बनता है इसमें जल्दी बताइए तो। इसको देख कर आइए, चलिए मौका देता हूं इसको। इसको आप सब लोग देख कर आइए, पढ़ कर आते नहीं है आप लोग। पढ़ कर नहीं आएंगे, 20-20 सवाल कराएंगे, नहीं होगा तो हम नहीं जानते हैं।
पेपर दे रहे हैं, आपको दे दिए, 2 पार में भेज दिए थे, अब थोड़ा सा कम से कम 10 सवाल देख कर आइए। हम सिर्फ बोलेंगे तो आपको कुछ भी थोड़ी आएगा। आपके पास इतना टाइम कहाँ है कि दोबारा सवाल देखोगे फिर हल करोगे। आप कुछ बताओ, मैं आपके सहारे करूंगा। मेरे पढ़ाने का तरीका ये है, ये नहीं कि सिर्फ मैं बोलूं आप खामोश रहो, ऐसा कभी नहीं होगा ना कभी कुछ आएगा। हमने हल नहीं किया आज, क्यों नहीं किया? करके आना चाहिए ना। 27 30 तक पहुंचा के छोड़ देते हैं इसको। ज्यादा हसास बनने की कोशिश ना करो। मेरे ख्याल में जितने दुख सहकर तुम ढिठाई से हंस सकती हो काबिले दाद है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहादुर और मजबूत हो। इंतहाई बुज़दिल हो, सुई के जख्म को भाला बनाती हो। ये बात तो टेढ़ी लकीर ऊपर भी आई थी, टेढ़ी लकीर। अब देखिए टेढ़ी लकीर के किरदार आया था ऊपर और यहाँ से उसके एक इक्तबास ले लिया। सुमन से किसने कही? तो प्रोफेसर रहमान ने ये बात कही है उससे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए एक शेर है फिर से। रशीद अहमद सिद्दीकी के किस खाके का सरनामा दर्ज झैल शेर से है? इश्क कोई हमदर्द कहीं मुद्दत में पैदा करता है, कोह रही गो नाला बरसो लेकिन अब फरहाद नहीं। हसन मारहरवी का ये शेर है। ठीक है, आपको याद कर डालना ये। देखिए, अये बख्त तू जाग और जगा हमको के हम फिर हम जागेंगे न हश्र ता जगाए से कसू के। क्या कहना चाह रहे हैं? अब सनद समझना चाह रहे समझिए। यहाँ जाग, जगा, जागेंगे, जगाए। इश्तिकाक कहते हैं एक मसदर से कई लफ्ज को निकालना। इसको आपको याद कर लेना है। अब एक लफ्ज से, देखिए जाग एक लफ्ज है, जाग से जगह बनाया, जागेंगे, जगाए, तो इसको कहते हैं इश्तिकाक। इश्तिकाक। आगे आ जाइए। भागो बाहर का वो कौन सा किस्सा है जिसमें एक सौदागर ने अपने कुत्ते के गले में 12 कीमती लाल पहना रखे थे? बताइए, जल्दी बताइए। बादशाह आजाद बख्त की सरगुजश्त। बस आज के लिए, अभी के लिए इतना ही काफी। थोड़ा तेज रफ्तारी में चलिए वरना दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी कि आप पीछे रह जाएंगे।